Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you all on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. This is second part of सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोस्तों. आई होप कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा. जो बच्चा नया है इस चैनल पे, जो जुड़ना चाहता है, जो जुड़ रहा है, पहले मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, पहले जाके आप पहला पार्ट देखें, फिर इस पार्ट को रेफर कर सकते हो. इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम तमाम प्रकार की एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्तों, जो अभी तक एग्जाम में आ चुकी है. वो तमाम प्रकार की एक्सरसाइज पर मैं चर्चा करना चाहूँगा PQRS में, राइट. तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड, राइट. थोड़ा सा मैं कोई बच्चा जो नया है, जो अचानक से इस वीडियो को देख रहा, पहला पार्ट नहीं देखा है, उसको मैं थोड़ा सा तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा, राइट. जो बच्चा नया है, जिसको पता नहीं अचानक ये क्या चल रहा है भाई, अचानक कोई बच्चा है बोले ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. देखो PQRS हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, राइट. इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. ये सेकंड पार्ट है जहाँ पर हम लोग तमाम प्रकार की एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा करने वाले. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड, राइट. ओके फाइन. सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की, जो ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है. थोड़ा पैराजंबल क्या होता है, थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, राइट. इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा दोस्तों. ये ABCD, ये PQRS मरे किस काम के नहीं. ओके गाइस, तो देखो आपको क्या करना है, हाउ टू अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, पहली बात. दूसरी बात ये है पैराजंबल्स आर जंबल सेंटेंस पैराग्राफ. एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, वो सेंटेंस सही क्रम में जमे हुए नहीं रहेंगे. आपको उनको इस तरीके से, इस ऑर्डर में रखना है कि उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकल सके. आई वुड रिपीट माय वर्ड. 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, उनकी स्टार्टिंग PQRS से हो सकती है, ABCD से हो सकती है, 1 2 3 4 से हो सकती है. आपको इस तरीके से इस क्रम में रखना है कि उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकल सके. इतनी बात क्लियर हो गई. सेंटेंस पैराग्राफ इज गिवन बट द पार्ट ऑफ द, वही बात मैंने जो भी आपको बोली, उसके पार्ट्स आपको क्या करना है, सही क्रम में रखना है, जिससे उसका मीनिंगफुल मतलब निकल सके. जैसे हम लोग 10वीं 12वीं में कभी क्या करते थे, राइजेज इन द ईस्ट द सन, तो फिर सन को उठा के आगे रखते द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट. इस तरीके से हम लोग रखते थे ना. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वहाँ पर ABCD नाम नहीं दिया रहता था, और यहाँ पर नाम दिया PQRS ABCD, राइट. कोई डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त. चलो बने रहे हैं थोड़ा. देखो चूज़ द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर, और आपको क्या करना है, उन 4 ऑप्शन में से पहला पॉइंट को चूज़ करने के लिए आपको लॉजिकल ऑप्शन को ढूंढना है, ओपनिंग स्टेटमेंट जो बनता है, राइट. तो ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है. ये तो एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन के तौर पे, या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने कुछ 4 से 5 पॉइंट सामने रखे, राइट. चलो हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं दोस्तों. विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड, या लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू हैव ओनली 15 to 30 seconds. पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट विच वन इज एक्चुअली ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट. कोशिश करो करने की. आई होप कि आपने कर लिया होगा. चलिए दोस्तों, अब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ. आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको नोट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो को वॉच करना है, फिर सिर्फ समझना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, किन किन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और पैराजंबल को सॉल्व करते हुए चलना है. बहुत आसान है. कुछ बच्चों को डर लगता है, ये डर दूर हो जाए दोस्तों. बस इसमें 10 से 12 में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली. इज दैट क्लियर दोस्तों. चलिए तो पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, राइट. पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन. क्या A आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, हाँ या ना. अरे क्या A आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकता है, क्या बन सकता है, क्योंकि देयर आपका डिटेक्टरी वर्ड होता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है. ये पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, जैसे A और N आर्टिकल होता है ना, वैसे. लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन. कई सेकेंडरी रीजन्स भी है, मतलब कहीं ना कहीं पहले रीजन की बात हुई होगी, फिर ये सेकेंडरी रीजन की बात होगी. तो पहला आपका ओपनिंग पॉइंट इस कारण नहीं बनेगा भैया, इसको आप ड्रॉप कर दो, A नहीं बनेगा. द टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब. यह टर्म डिस्क्राइब करने के लिए, क्या किन चीज़ों को, मतलब किसको डिस्क्राइब करने के लिए है. अननेचुरल राइज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में जो अचानक से जो तापमान क्या होता है, राइज होता है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए. कौन सी टर्म, यह टर्म. क्या यह टर्म, मुझे पता है कौन सी टर्म भैया. क्या आपको पता चल रहा है कि कौन से टर्म्स, ये टर्म्स का कहीं ना कहीं जिक्रा विक्रा पहले हो चुका है मेरे भाई. ये टर्म्स जो बता रहा ना बंदा कि यह टर्म डिस्क्राइब करने के लिए है, तो ये टर्म्स का कहीं ना कहीं जिक्र हो चुका है. देख लेते हैं आगे जिक्र हुआ क्या, तो B भी नहीं बनेगा, क्योंकि द आर्टिकल क्या कर रहा है, वो टर्म्स को डेफिनेट बना रहा है. कहीं ना कहीं वो टर्म्स का पहले
जिक्र हो चुका है तभी तो सेकंड सेंटेंस में आया दोस्तों। द आर्टिकल जब भी आएगा वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चीज को डेफिनेट बनाएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी ड्राइवर कौन है, मतलब प्राइमरी ड्राइवर कौन है, किस कारण से होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों, बढ़ने से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है दोस्तों आपको ग्लोबल वार्मिंग। एक आइडिया से शुरुआत हो रही है, लेकिन आइडिया तो शुरू में होना चाहिए और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग यहाँ आया तो और कहीं लिखा होगा ग्लोबल वार्मिंग, राइट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बना आपका मेन सब्जेक्ट और ये क्या है भैया आपका नाउन। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है। ग्लोबल वार्मिंग ये क्या है आपका, एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है ना, बोलते हैं ना एक विचार से हो सकती है, मैंने शुरू में बताया था। तो यहाँ पर भैया ओपनिंग स्टेटमेंट हमको मिल गया। ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे मिल गया कि भैया ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा भैया आपका, डी वाला। अब डी वाला आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा दोस्तों, देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता चलेगा ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है। अब इनमें से देख लो डी वाले कितने हैं, एक तो ये शुरू हो रहा है, इसको काट दो, इसका कोई काम नहीं। एक ये शुरू हो रहा है और इसको काट दो। अब डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में बी आएगा। देख लेते हैं दोस्तों, डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में बी आएगा। देखो, एक तो ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जीवन का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, थ्रेट है। ठीक है ना, सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे जीवन पर, सबसे बड़ा क्या है, थ्रेट है। अब दूसरा ये बताया है, दिस टर्म मतलब कौन सी टर्म्स, ये वाली टर्म्स, कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग। ये टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब, ये किसके लिए होती है, ग्लोबल वार्मिंग से हमको क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो है टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, कम ज़्यादा होता है। ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। तो कहीं ना कहीं डी का पेयर किससे जम रहा है दोस्तों, डी का पेयर जम रहा है बी से। किससे जम रहा है दोस्तों, बी से। तो डी और बी की क्या जम जाएगी दोस्तों, पेयर जम जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं डी के बाद में बी आएगा। अब ये टर्म्स किसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है दोस्तों, ये अननेचुरल राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। अब ये किससे बढ़ता है, ये होता है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो डी के बाद में बी, फिर सी और ए, डी बी ए सी, डी बी सी है, कहीं दिख रहा है क्या, इसको भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि डी के बाद में डायरेक्ट ए नहीं आएगा। यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा है, और यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है सेकेंडरी रीजन। तो पहला रीजन कौन सा भैया, तो डी के बाद में डायरेक्ट ए नहीं आएगा दोस्तों, डी के बाद में बी आएगा, फिर सी आएगा, ए आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा नहीं दोस्तों, 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हो आराम से। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, राइट। ये आपके पास रहेगा, बताओ विच सोएवर से शुरुआत होगी क्या किसी सेंटेंस की, विच सोएवर सुनेस्ट, जो कोई भी पहले, जो कोई भी कौन पहले, जो कोई भी कहीं ना कहीं उसकी पहले चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर ट्रैवलर लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। विच शोएवर से जनरली आपके सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है ना। दे अग्रीड टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, वे सहमत हो गए, वे कौन, कहीं ना कहीं उनका पहले जिक्र हो चुका है। तो दे आपका ओपनिंग पॉइंट नहीं बनेगा, मतलब आई मीन बी आपका भी नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा। अ डिस्प्यूट वन अरोज, एक झगड़ा क्या होगा दोस्तों किन किन के बीच में, विंड मतलब हवा, और उसके बाद में लिखा है सन मतलब सूर्य, इनके बीच में एक झगड़ा। हाँ, तो ये आपका ओपनिंग पॉइंट बन सकता है भाई साहब, ये आपका ओपनिंग पॉइंट बन सकता है, ये आपका ओपनिंग पॉइंट बन सकता है। द विंड बिगेन, तो आपको सी मिल गया भैया ओपनिंग पॉइंट, क्योंकि एक झगड़ा किसके बीच में हो गया, हवा और सन के बीच में एक झगड़ा हुआ, और झगड़ा ये था कि उन्होंने सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू, दोनों में से सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। ये एक तो झगड़ा हो गया दोनों में, ये अब दोनों क्या कर रहे हैं कि हाँ अपन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो सी वाले में मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट, अब देखो सी वाला ओपनिंग स्टेटमेंट है, लास्ट वाला कट जाएगा, ए वाला भी कट जाएगा, बस आपके पास दो ऑप्शन है, सी डी बी ए या सी बी ए डी। अब आपको देखना है सी डी, ये सी के बाद में बी आएगा या सी के बाद में डी आएगा। तो सी के बाद में बी क्या बोल रहा है, द विंड बिगेन टू, सी के बाद में डी क्या बोल रहा है, द विंड बिगेन टू। एक तो यहाँ तो झगड़ा हुआ और अचानक हवा क्या होने लगी, बहने लगी, और उसने अपना प्रकोप दिखा दिया। अरे आगे तो कोई बात हुई होगी, अचानक बहने लग गई क्या, यहाँ झगड़ा हुआ, अब यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है, उन दोनों के बीच में टेस्ट की बातचीत हुई, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना। देखो ये आपका यहाँ पर झगड़ा हुआ और बी में क्या हुआ, टेस्ट की बातचीत हुई। यहाँ पर झगड़ा हुआ और बी में क्या हुआ दोस्तों, टेस्ट की बातचीत हुई, राइट।
तो यहाँ पर झगड़ा हुआ और बी में क्या हुआ दोस्तों, टेस्ट की बात होगी, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टेस्ट शुरू किया, तो सी और बी का पेयर जम जाएगा भैया। सी बी कहीं दिख रहा है क्या मेरे को, सी बी सी बी सी बी, ये सी बी का पेयर, यहाँ पर क्या सी डी, तो इसको काट कर दो, ये आपका सी बी ए डी। अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपना आंसर मिल गया। अरे समझ आ रहा है भैया, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा भाई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, तुम कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन, जस्ट बिफोर योर आइज पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट विच वन इज एक्चुअली ओपनिंग स्टेटमेंट। कर लोगे मेरा भाई, कर लोगे, अमीरियत अपने आप आ जाएगी। बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा ओपनिंग स्टेटमेंट है, राइट। कई बच्चे उलझ जाते हैं, आपको उलझना नहीं है। मैंने आपको कुछ पॉइंट बताएं, उनको ध्यान में रखना है और थोड़ा सा आपको पास लॉजिकली चलना है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली चलना है। लॉजिकली दिस अवेयरनेस, क्या मुझे बताओ, दिस से शुरुआत हो सकती है, दिस दैट दिस दो सच वन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये कोई चीज़, किसी चीज़ की चर्चा हो चुकी है उसकी ओर क्या करेंगे दोस्तों, संकेत करेंगे, ठीक है ना। आई हैव अ पेन, दिस पेन, मतलब पहले पेन की चर्चा हो चुकी, तभी तो बोलो यह पेन, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दिस अवेयरनेस हो नहीं सकता, मतलब ये अवेयरनेस की पहले कहीं चर्चा हो चुकी है, तो ए वाला ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो ए वाला से अगर कहीं शुरुआत हो रही है तो उसको रेस से बाहर निकाल दो, निकाल दिया अपन ने। ए से शुरुआत नहीं होगी तो उसको बाहर कर दिया। अब देख लो बी से हो सकती है, दीज डेज पीपल, आजकल लोग, आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, आजकल लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या जागरूक हो गए। हाँ, ये बी ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है आजकल। इन एडिशन, प्रेपोजिशन शुरुआत नहीं होगी, हटाओ। इट इज़ एडवाइजेबल, यह एडवाइजेबल है, लेकिन किसके लिए, इट इज़ एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट, यह सलाह दी जाती है, यह एडवाइजेबल है कि एक हर किसी को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, लेकिन किस बारे में, अरे हेल्थ के बारे में होगा ना, तो हेल्थ का जिक्र कहीं पहले हो चुका है, तो ये डी भी नहीं बनेगा। तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है भैया बी वाला। अब बाकी सब में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो बी से कितने शुरू हो रहे हैं, डी को काट दो, एक ये शुरू हो रहा है, एक ये शुरू हो रहा है। अब हमको देखना है, देखो बी ए दोनों में आ रहा है, तो हमको एक चीज़ मिल गई भैया। एक चीज़ क्या मिल गई पता है क्या, अब थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूँ। एक चीज़ पता क्या मिल गई, बताओ बताओ क्या मिल गई, अरे बताओ ना भाई क्या मिल गई आपको। ये मिल गई कि बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। टेंशन ही ख़त्म। आधा तो आपका टेंशन ऐसे हल्का होगा कि बी और बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। अब देखना सी आएगा या डी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। इट इन एडिशनल टू फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रीफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट टू, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के अतिरिक्त कुछ लोग क्या करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट लेने की कोशिश करते हैं। इधर देख लो तो बी के बाद में अब सी और सी आएगा, क्या सी में बोल रहा है इसके अतिरिक्त। यहाँ क्या हो रही है भैया, अवेयर हो गया वो, और ये अवेयर लोगों को काफ़ी मोटिवेट करती है एक्सरसाइज के लिए। और इसके अतिरिक्त तो कुछ लोग क्या करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, और यह सलाह दी जाती है बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट। अब बताओ, पहले हेल्थ सप्लीमेंट लोगों ने लेना शुरू कर दिया कि पहले हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले। टेंशन खत्म, बी और ए की पैर जम गई। अब उसके बाद में देखना सी आएगा या डी आएगा, बी के बाद में सी आएगा या डी आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बी ए की पैर जम गई, इसके अतिरिक्त तो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दिया भैया, हेल्थ मतलब इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम पीपल प्रेफर टू टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट, उन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। तो भैया हेल्थ सप्लीमेंट पहले लेंगे और फिर डॉक्टर सलाह देगा। अगर डॉक्टर सलाह देगा तो वो हेल्थ सप्लीमेंट थोड़ी ना ले सकते हैं। तो सिंपल से लॉजिक है बी ए सी डी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है भैया सी वाला। मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट कर लोगे। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ओ मेरे न। चलो बताओ, पता है भैया ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है? ओपनिंग स्टेटमेंट दिस इन्वेंशन, दिस से शुरुआत नहीं होगी। यह इन्वेंशन का जिक्र पहले कहीं हो चुका है। पेनिसिलिन ये हो सकता है, ये नाउन है ना, नाउन से शुरुआत हो सकती है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउन या प्रोनाउन से शुरुआत हो गई, तो नाउन से हो चुकी है। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज़ इन्वेंटेड। एक पेनिसिलिन नाम का एक ड्रग्स होता है जो इंसान ने क्या किया, उसका इजाद किया है। तो कहीं ना कहीं पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, नाउन का जिक्र हो रहा है, पेनिसिलिन नाम का एक ड्रग्स है। तो बी वाला आपका ओपनिंग पॉइंट, मुझे बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। बी आपका क्या मिल गया, आपको ओपनिंग पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद में देखो इन द बिगिनिंग,
शुरुआत में हाउएवर आ गया बीच में, शुरुआत में ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत में हाउएवर वेरी फ्यू पीपल, कुछ लोग, उसके बाद उसकी डिस्कवरी के बारे में लोगों को पता नहीं था, मतलब ये कहीं ना कहीं फैल चुका है। उसके बाद में शुरुआत में कुछ लोगों को पता नहीं था, तो भैया सी वाले से ओपनिंग बी बनेगा, आपको ओपनिंग बी मिल गया। अब देखो बी कितने से स्टार्ट हो रहा है, इससे ए से हो रहा है, इससे डी से हो रहा है, इससे सी से हो रहा है, बी ए की है भैया, मेरा आंसर मेरे सामने। मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, फटाफट इसको सोल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्यों लग रहा है? ओके डन, डू इट फास्ट। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। मैं तो अचंभित हो गया अपना घर खुला हुआ देख के, खुला घर देख के मैं क्या होगा, अचंभित हो गया। तो आई कहीं ना कहीं, आई आपका प्रोनाउन शुरुआत हो सकती है प्रोनाउन से, लेकिन मैं अचंभित होगा अपना घर खुला हुआ देख के अचानक से। आगे तो पढ़ लेते भाई, हो सकता है यही आपको अपनी स्टेप में हो, लेकिन आगे देखो, टू माई एस्टोनिशमेंट, भैया टू से प्रपोजिशन शुरुआत नहीं हो, इसको हटा दो। लास्ट संडे, पिछले संडे की बात है, आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, रात में देर रात तक घर में लौटा। हाँ ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। आई रैन इनसाइड, मैं दौड़ा। इन फियर, डर में, दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड, कि मेरा घर को पूरी तरीके से लूट लिया गया है। ठीक है ना? तो देखो सिंपल सी कहानी भैया, लास्ट संडे में लौटा, ठीक है ना। अब जब मैं लौटा तो मैंने घर को क्या पाया, खुला हुआ पाया। तो मैं क्या गया, डर गया, डर के मारे मैं अंदर दौड़ता हुआ गया। और फिर मेरा जो एस्टमेंट क्या होता है, आश्चर्यचकित। टू माई एस्टोनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस, कि मेरा जो बच्चा, उसके पास जो की थी, घर की चाबी थी, कि मेरे एब्सेंस में वो आए। तो सिंपल सा लॉजिक भैया, आपको लगाना है सी ए डी बी, कहीं दिख रहा क्या? ये हटाओ, ये हटा दो, ये भी हटा दो। करेक्ट ऑप्शन आपका CADB करेक्ट ऑप्शन भी है। बहुत आसान स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था। चलो इसको ज़रा फटाफट सोल्व कर लो दोस्तों, फटाफट, समय नहीं है दोस्तों। यू कैन डू इट नाउ, जस्ट पॉज द वीडियो और फाइंड विच वन इज एक्चुअली ओपनिंग स्टेटमेंट। कर लोगे मेरे भाई। क्या बट से शुरू होगी? बट से शुरुआत होगी क्या? अरे बट से शुरुआत, अरे नहीं होगी, काटो ना सर। कंजंक्शन से शुरुआत कैसे कर सकते हैं? बट कॉन्ट्रास्ट दिखाता, पहले कोई बात होगी, उसका सेकंड पार्ट लिखा है, तो इससे शुरुआत कैसे कर सकते हो मेरे भाई? नहीं होगी। वेन से शुरुआत होगी, जब, हाँ जब ही वॉज क्रॉसिंग, जब वो कौन, जब वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था रिवर को, वह कौन, इसका जिक्र कहीं हुआ पड़ा होगा भाई साहब, तो ही भी नहीं होगा आपका। बी वाला भी ओपनिंग नहीं बनेगा। अब देख ले, तो थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग, यह सोचकर कि वह कोई और दूसरा कुत्ता है। थिंकिंग, कौन यह सोच रहा है, ये इट किसके लिए? इट वॉज अनदर डॉग, यह दूसरा कुत्ता है, मतलब पहले कुत्ते की कहीं ना कहीं बात हो चुकी है, पहला डॉग का जिक्र कहीं ना कहीं हो चुका है। तो भैया ओपनिंग स्टेटमेंट आपका लास्ट में, डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ द बुचर शॉप, कोई कसाई है उसकी दुकान से क्या कर लिया, पीस मतलब टुकड़ा चुरा लिया, किसका? मांस का। तो भैया ये आपका डी ओपनिंग पॉइंट बनेगा, तो इसको हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ। अब डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में बी आएगा। डी के बाद में देखो यहाँ पर चुराया, और यहाँ पर जब वो जा रहा था, क्रॉस कर रहा था रिवर को, तो उसने अपना एक प्रतिबिंब देखा रिवर में, ठीक है ना। तो देखो ये जाते समय उसने ये घटना की, तो डी बी दिख रहा है क्या भैया? डी ए तो हो ही नहीं सकता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका DBC है। ज़्यादा दिमाग आप लगा ही नहीं सकते हो, आपको आंसर मिल गया। 7th क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप भी तो करो, पॉज तो करो वीडियो मेरा भाई, एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कर लोगे यार, बहुत आसान है। VHK मतलब बाया हाथ का खेल, बाथरूम हॉल किचन नहीं, बाया हाथ का खेल, ठीक है ना। देखो व्हेन ही रिच्ड, ही किसका जिक्र हुआ, पहले हो चुका है। जब वो वहाँ पहुँचा, कौन पहुँचा, मुझे पूरी जानकारी नहीं, पहला नहीं बनेगा। अपनी स्टेटमेंट कट कर दो। ए वाले देखो कितने, इसको हटा दो, हटा दिया, ठीक है ना। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज हाउस, एक आदमी घर से चला गया, तो बी आपको अपनी स्टेटमेंट बन सकता है। डिसअपॉइंटेड, निराश होके, वन डे ही रोट
फिर एक दिन उसने लिखा, उसने किसने, ये आदमी ने। तो ये मेन के लिए क्या आया, ही आया, और यहाँ पर भी क्या ही आया। तो बी वाला आपको ओपनिंग स्टेटमेंट है भैया। बी वाला इसको काट दो, इसको काट दो। करेक्ट आंसर ये। 2 बी से होता थोड़ा दिमाग, अरे थोड़ा दिमाग लगा लेते। अगर 2 बी से शुरू होते तो मैं थोड़ा दिमाग लगा लेता। अब 2 बी से शुरू नहीं हुए तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं। अरे भैया फट तो मैं क्लिक करूंगा ना लास्ट वाले ऑप्शन पे और आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे ही सोचना है दोस्त। देख लेना आपको कि ओपनिंग पॉइंट आपको मिलने के बाद में कितने ऐसे हैं ऑप्शन जो ओपनिंग पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। अगर एक शुरू हो रहा ना तो उसको सीधा उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा लॉजिक और लॉजिक में मैजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ मेरा भाई। चलो मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है एट्थ वाला। इसमें ढूंढ लो आप कौन सा ओपनिंग स्टेटमेंट दोस्तों। देन आई टूक, फिर मैंने लिया उसे। ये आई कौन है भैया? इसका पहले कोई जिक्र हुआ है, हाँ या ना? देख लेते कहाँ पर हुआ है। तो ए तो बनेगा नहीं। ए देख लो कितने हैं, तो ए को काट दो। अब आपके पास 3 है। अरे 3 थोड़ी सी भैया अमीरियत आ गई ना। अब 3 में ढूंढना है, अभी 4 में ढूंढना था। 3 में से देखना है कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। हाँ मैं मार्केट जा रहा था, मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा। तो ब्लाइंड मैन के लिए देखो यही आ गया। तो ही ब्लाइंड मैन के लिए, ये आई किसके लिए, यही बंदे के लिए है। तो आई के लिए कोई नाउन तो होगा नहीं। आई तो मैं सामने खड़ा हूँ, तो मेरे लिए क्या नाउन ढूंढोगे भाई साहब? मैच तो हूँ। कभी कभार तो लगता है अपुनिच भगवान है। तो यहीं पे मैच नाउन हो और मैच प्रोनाउन हो, तो आपको नाउन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो बी वाला आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा दोस्तों। बी वाले कितने स्टार्ट हो रहे हैं? इतना लगा नहीं है सर, मेरे को तो मिल गया मेरा आंसर सी वाला। BDSE BDSE BDSE। आगे बढ़ जाओ सर। 9th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। बहुत आसान है, कर लोगे। अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो मेरे भाई। कर लो यार, इसको कर लो यार। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, मैं तो आपको मदद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ यही क्वेश्चन आएंगे। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूँ, देखो CGL 18 अगस्त 2021 को आया मॉर्निंग में। ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये 2021 में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। CGL में ज़्यादातर आए, सारे के सारे क्वेश्चन CGL के ही है। लेकिन हमें क्या करना है, इनको सीख के दूसरी एग्जाम के पैटर्न हमको पता चलेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हो। हमको यहाँ पे मेथड को सीखना है कि जल्दी हम लोग कम समय में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये मानना है ये तो हमारे बैंकिंग में नहीं आएंगे, है ना, ये PO में नहीं आएंगे, IBPS में नहीं आएंगे। अरे मेरे भाई आपको सिर्फ पैटर्न सीखना है, आपको तरीका सीखना है, आपको टाइमिंग कम करना है। जहाँ आप 1 मिनट लगाओगे ना, वो टाइमिंग को कम करना है। आप वीडियो को वॉच करोगे तो वो 1 मिनट किस पे आ जाएंगे दोस्तों। बट जो 1 मिनट लगाते हो वो लगभग 50 सेकंड 40 सेकंड पे जाओ, 40 सेकंड फिर कम हो जाएंगे, 30 सेकंड पे जाओ, 20 सेकंड 15 सेकंड में फिर सोल्व करने लग जाओगे। और कुछ समय बाद जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो 10 सेकंड बहुत होते हैं मेरे भाई। 10 सेकंड में बस नज़र मारो और आंसर आपके सामने। सर ये तो बकवास कर रहे हो, हमने देखा है जब क्वेश्चन आता ना तो हमारे सब तोते उड़ जाते हैं मेरे भाई। देखो मुझे पता है दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट, ठीक है ना, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आई नो वेरी वेल। बट लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना दोस्तों। ये दिस इज एक्चुअली मेथड। चलो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हो, आगे देखो। हाउएवर से स्टार्ट हो सकती है क्या? ये है आपका कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। क्या दिखाता है भैया? कॉन्ट्रास्ट। हाउएवर कैसे भी, इट्स इम्पॉर्टेंट इज अ प्राइमरी फॉर इट्स लोकेशन। ये अपनी लोकेशन के लिए क्या है? मुख्य है लोकेशन के लिए। यह महत्वपूर्ण है प्राइमरी लोकेशन के लिए। यह कौन? इट्स इम्पॉर्टेंट। यह इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाना है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट नहीं, उसका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इट्स। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है दोस्तों, थोड़ा सा वो टाइपिंग में गलती हो गई। बट से शुरुआत होगी? नहीं होगी। ऑल्दो से होगी? नहीं होगी। तो मेरा आंसर सीधा ये डी वाला, डी ओपनिंग पॉइंट बनेगा मेरा। इसको काट दूं। अब 3 आपके डी से शुरू हो रहे। देखो अमेरिका हैज़ अ सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम। अमेरिका में बहुत सारी लंबी नदियां हैं। अब यहाँ पर देखो ऑल्दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, हालांकि ज़्यादातर जो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, ज़्यादा लंबी नदियाँ नहीं है। ऑल्दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, कुछ छोटा तो नहीं है। ऑल्दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ पर एक नदी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है रियो ग्रांडी। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका। देखो यहाँ पर भी अमेरिका, देखो पॉइंट ढूंढो, यहाँ पर भी अमेरिका। तो यहाँ पर अमेरिका में कई नदियाँ हैं, उनमें से एक नदी है, कौन सी है? रियो ग्रांडी। तो कहीं ना कहीं डी के बाद में किसकी प्याज जमेगी? सी की। DC कहीं दिख रहा क्या? इसको काट दूँ। DC यहाँ पर भी DC और यहाँ पर भी DC। अब देखना है B आएगा कि A आएगा। अब आपने क्या बोला भैया? सर मैंने बोला कि अमेरिका में बहुत सारी नदियाँ, जिसमें से एक नदियों का जिक्र यहाँ पे हो रखा है। कौन सा है भैया? ये रियो डे ग्रांडी, ये हो गया जिक्र। तो ये हो गया DC की पेयर जम रही। अब DC के बाद में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका, उसके बाद में बट अनलाइक अदर रिवर इट इज़ नॉट यूज फॉर द शिपिंग। लेकिन जो दूसरी नदियाँ वो शिपिंग के लिए नहीं है। तो DC
बी मुझे जम नहीं रहा है, ए वाला देख लेता हूँ। हाउएवर इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स प्राइमरी फॉर इट्स लोकेशन। देखो ये जो बड़ी नदी है ना जो फेमस है, ये जनरली है पहले सब शिपिंग ही होगी ना, पहले तो शिपिंग होगी। DCB है सीधा करेक्ट ऑप्शन भी है, DCB है, DCB है, DCB है करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला। देखो डी में शुरुआत हुई, सी में अमेरिका में जो बड़ी नदी है उसका नाम जिक्र हो रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बारे में ये कहा गया है, उसके बारे में ये कहा गया है बट अनलाइक अदर रिवर इट इज़ नॉट यूज फॉर शिपिंग। और वो नदियाँ किसके लिए नहीं भी है, जनरली शिपिंग के लिए नहीं होती है। लेकिन हाउएवर लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स प्राइमरी फॉर इट्स लोकेशन, लेकिन लोकेशन के लिए बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यू वॉन्ट टेक टू मच टाइम, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, कर लोगे ना। बस बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस ऑन द स्पॉट। अब ही कौन है भैया, इसका जिक्र कहीं हो रखा होगा ना, इसका जिक्र कहीं हुआ है। ही के लिए नाउन ढूंढो, ही के लिए नाउन नीचे लिखा है सर, ये है अनिल, अनिल के लिए क्या है इस्तेमाल हुआ है ही। तो बी वाला आपको अपनी स्टेटमेंट बनेगा, बाकी सब में मुझे देखने की जरूरत नहीं। देखो बी कितना है, इसको हटाओ इसको हटाओ। अब बी वाले बी के बाद में आएगा, बी के बाद में सी आएगा, देख लेते हैं। बी के बाद में देख लेते हैं ए, ही वॉज कॉट बाय द पुलिस। अनिल ने कार खरीदी और सीधा उसको पुलिस पकड़ लेगी, अरे कुछ तो कांड किया होगा तभी तो पुलिस पकड़ेगी भाई। तो बी के बाद में ए नहीं आएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बी के बाद में क्या आएगा वो पता करते हैं हम लोग नीचे। द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट। देखो कार का क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया। अब बी के साथ सी की पेयर जमेगी। अब कार का एक्सीडेंट हुआ और वो किस कारण हुआ, ड्राइवर की। ये क्या लिखा है भैया यहाँ पर, प्लेस केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर की क्या होगी, केयरलेसनेस के कारण क्या हुआ दोस्तों, एक्सीडेंट हुआ। और फिर उसको बाद में क्या करेगा, पुलिस ने पकड़ लिया। तो सीधा सा ऑप्शन है बी सी डी है, BCD है, BCD है, BCD है करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। ये होगा भैया ख़त्म। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों पिछले एग्जाम में कई आ चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा की और आपको समझाने की कोशिश की। आसान है, मैंने कोई आसान क्वेश्चन नहीं उठाया है दोस्तों। इसका तीसरा वीडियो रहेगा, बहुत एडवांस रहेगा। लेकिन आज अभी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरे भाई और बहन नए हैं जिनको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ पे आप फोकस करो, डायरेक्ट एडवांस में मत जाओ दोस्तों। जितने मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ा है, जैसे आप उठा लो, आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तमाम प्रकार के टॉपिक्स पे मैं हर एक टॉपिक पे एक लेंथी वीडियो डालने वाला हूँ, राइट। एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन मैंने अभी तक नहीं डाला है, तो मैं प्रैक्टिस सेशन पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, राइट, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। PQRS 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो कहीं अपने आप में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपके अंदर PQRS को सॉल्व करने में, राइट। ये PQRS में जो भी आपको डर लगता है ना, आज के बाद जो डर लगता है दोस्तों, आज के बाद नहीं रहेगा। बस इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। आज की कुछ एक्सरसाइज से आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी दोस्तों, राइट। चलिए तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद।